मैं अकेला जूनियर, कोई और भी जूनियर नहीं है। मैं क्या करूं? अपने शर्म के सारे पर्दे फेंक दिए बाहर। मैंने कहा चलो जो भी होगा देखा जाएगा। इतने डर गए थे कि हमारे साथ क्या होगा। थर्ड सेमेस्टर वाला इस तरह रैगिंग दे रहा है, इतना बेशरम होके दे रहा है, तो हमारे साथ क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दिल पाकिस्तान। मैं हूं दिलदार हुसैन भुट्टो। दोस्तों, एडमिशन के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी उस यूनिवर्सिटी में कोई सीनियर दोस्त है या जानने वाला है या कोई रिलेटिव है और आपकी रैगिंग नहीं होगी, तो आप गलत फहमी का शिकार हैं। 80% सर्वे किया गया है, उन्हीं स्टूडेंट्स की रैगिंग होती है जिनके सीनियर्स के साथ ताल्लुक़ हों एडमिशन से पहले। आपका कोई जानने वाला नहीं है तो आपके पास 80% चांसेस हैं कि आपकी रैगिंग नहीं होगी, कि किसी को नहीं पता कि आप जूनियर हैं। लेकिन आपके जानने वाले अगर उस यूनिवर्सिटी में हैं या कोई रिलेटिव है या कोई कज़न है या कोई दोस्त है या कोई नेबर है, तो उसको तो पता है कि आप जूनियर है। वो खुद नहीं लेगा आपकी, वो आपकी अपने दोस्तों से रैगिंग दिलवाएगा। और ऐसी दिलवाएगा कि आप सोच नहीं सकते। ये मेरी कहानी है जिसमें सिर्फ पहले सेमेस्टर में, वैसे यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि रैगिंग अलाउ तो नहीं होती, लेकिन अगर स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से देना चाहे तो ले सकता है, दे सकता है। और वो भी पहले सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में वो सीनियर हो जाता है। लेकिन मेरी कहानी ऐसी है कि पहले सेमेस्टर में, दूसरे में, तीसरे में, पहले 3 सेमेस्टर्स में मैं अपनी रैगिंग देता आया हूँ। और मेन कैरेक्टर जो है वो शफ़ीक, हमारे सीनियर हैं, जो कि मेरे कज़न के क्लासमेट हैं। वो मुझे जानते नहीं थे। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे कज़न के थ्रू वो मिले। पहले 3 सेमेस्टर तक वो मेरी रैगिंग लेते रहे हैं। भाई भाई तो अब मैं उस स्टोरी बताऊंगा कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हुआ, सेकंड सेमेस्टर में क्या हुआ, थर्ड सेमेस्टर में क्या हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी आया था तो उस वक्त क्लास नहीं हुई थी पहले दिन। तो मैं फ्री क्लासेस में रैगिंग से बचने के लिए अपने कज़न के पास जाता था कि रैगिंग वगैरह कोई ना ले। सो इस वजह से मैं उनके साथ घूमता था। तो उनके चक्कर में फिर उनके क्लासमेट्स के साथ भी अंडरस्टैंडिंग होती गई। उनसे मिलते रहे, उनको पता लग गया कि मैं उनका कज़न हूँ और मैं भी जूनियर हूँ। तो उन्होंने उस वक़्त तो मेरी रैगिंग नहीं ली। उसके साथ 2-3 दिन घूमता रहा मैं, एन्जॉय करता रहा। फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ गई। फिर मुझे डर ख़त्म हो गया कि अब मेरी ये रैगिंग नहीं लेंगे, क्योंकि 3-4 दिन गुज़र चुके हैं, अब क्या फ़ायदा उनका रैगिंग लेने का, ठीक है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हॉस्टल में हमारे रूममेट संजय कुमार नाम है उनका, उनकी बर्थडे थी। तो वहाँ पे सभी सीनियर्स आए और मैं ये भूल गया था कि उस रूम में सिर्फ़ और सिर्फ़ जूनियर मैं था, बाकी सब सीनियर थे। मैं ये बेखौफ होके इनके साथ डांस कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। सब लास्ट में जब बैठे हैं तो कहते हैं दिलदार हुसैन खड़े हो जाओ, रैगिंग दो। मैं परेशान उस वक़्त, फर्स्ट टाइम मेरा वो एक्सपीरियंस था रैगिंग, और सभी सीनियर्स बैठे हुए हैं नीचे। मैं अकेला जूनियर, कोई और भी जूनियर नहीं है। मैं क्या करूँ? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अब मैंने उनके साथ, मेरे उन्होंने जितना कोऑपरेशन मेरे साथ की थी, उनका भी मैंने भरम रखना था और उनकी इज़्ज़त भी करनी थी। अब ये तो नहीं कह सकता था कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आगे भी मेरा राब्ता रहना था इनसे। तो उनकी इज़्ज़त की खातिर मैंने रैगिंग दी। रैगिंग में उन्होंने मुझसे नारे लगवाए। पहले तो उन्होंने नारे लगवाए कि अपने इंट्रोडक्शन के साथ, हर सेंटेंस के साथ जिए भुट्टो का नारा लगाना है। जैसे कि मेरा नाम दिलदार हुसैन भुट्टो है, जिए भुट्टो। मैं लाड़काना से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिए भुट्टो। मेरी एफएससी लाहौर से है, जिए भुट्टो। इस तरह से ज़ोर से नारे लगाए। पहले पहले तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा था, मुझसे सही बोला नहीं जा रहा था, मेरी टांगें कांप रही थी। उसके बाद फिर जैसे ही मैं ये दे गया ना, तो उन्होंने कहा डांस करो। मुझे डांस आता नहीं था। मैंने कहा मुझे डांस नहीं आता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं करो, जैसा आता है करो। फिर मैंने बस थोड़ा बेशर्म होकर ना हाथ वगैरह इस तरह घुमाए। आ नहीं रही थी डांस, तो हाथ वगैरह घुमाए, उनको मज़ा नहीं आया। सो उन्होंने फिर कहा कि कुछ और सुनाओ। मैं इनके सॉन्ग वगैरह, मैंने कहा पोइट्री सुनाता हूँ। 2-3 शेर रखे हुए थे मैंने मोबाइल पे। सो मैंने वो पढ़ कर उनको सुनाए। तो उसके बाद ये मेरा एक फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस था। उसके बाद पूरे सेमेस्टर में मेरी रैगिंग नहीं हुई। मैं बड़ा खुश था और अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा मेरा फर्स्ट रैगिंग का, फर्स्ट सेमेस्टर की रैगिंग का। अब सेकंड सेमेस्टर में मैं खुद सीनियर बन चुका था और आने वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे उनकी रैगिंग भी लेता रहा। और मैं बेखौफ था कि अब मुझसे रैगिंग नहीं ली जाएगी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में दे आया हूँ, अब मुझसे नहीं होगी।
तो पूरा सेमेस्टर नहीं हुई बिल्कुल। एट द एंड जब एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक थे फाइनल के, उनसे पहले हम तैयारी कर रहे थे लॉन में बैठकर उन्हीं के साथ, क्योंकि मेरी मोस्टली अपने कज़न के साथ लगती है यूनिवर्सिटी में। जब भी मैं फ्री होता हूँ उनके साथ बैठता हूँ, तो उनके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी बैठना पड़ता है। वहाँ पे शफीक साहब भी थे, हमारे बॉस जो सीनियर थे। तो वो कहते हैं दिलदार सॉन्ग सुनाओ, बोर हो रहे हैं पढ़ पढ़ के, बोर हो गए हैं। तो मैंने कहा कि यार मुझे सॉन्ग वगैरह कोई भी नहीं आता। तो कहता है जूनियर हो, अब मुझे मना कर रहे हो। वो जब जूनियर का लफ्ज़ बोलता था ना, मैं डर जाता था कि अब मैंने रैगिंग देनी है। और सेकंड सेमेस्टर तो था ही मेरा, मैं कह सकता था कि अलो नहीं है, मैं अब नहीं दे सकता क्योंकि मैं सीनियर बन चुका हूँ। बट नहीं, क्योंकि वो मेरी रिस्पेक्ट करता था, मैं भी करता था, मैं उनको जवाब नहीं दे सकता था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सो मैंने एक लिरिक्स डाउनलोड किया गूगल से काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो इसका। अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। 4-5 थे ग्रुप में हम। तो मैंने आहिस्ता पढ़ा है ताकि सिर्फ हमारे ग्रुप तक ही आवाज़ आए, क्योंकि लॉन में इतने ज़्यादा लड़कियां थी, लड़के थे सारे। मैंने कहा तेज़ बोलूँगा तो एक तो आवाज़ मेरी बेसुरी, मुझे खुद को नहीं पसंद होती आवाज़ भी, तो दूसरों को कैसे आएगी। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। वो कहता है क्या सॉन्ग सुनाओ सही तेज़ आवाज़ में। मैं जब उसने तेज़ अल्फाज कहे ना इस तरह, तो मैंने थोड़ा स्टार्ट मीन के तेज़ गाना शुरू कर दिया। बट मेरा दिल जो था ना इतना तेज़ी से धड़क रहा था, मैं कांप रहा था सीरियसली। मुझसे आवाज़ सही से निकली नहीं जा रही थी, और मुझसे सही बोला भी नहीं जा रहा था। अल्फाज वगैरह की अदायगी, मेरी हर चीज़ में ना कन्फ्यूजन थी। शुरू में आहिस्ता आहिस्ता में जब मैंने एक फिल्म सी आ गई ना, उसमें फिर ये 7 लड़कियां लड़के वो सारे फ़ोन लेके अपना आगे मेरे आगे खड़े हो गए, मेरी रैगिंग की वीडियोस रिकॉर्ड करते रहे हैं। उस वक़्त मैं फुल बेशर्म हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। आवाज़ मेरी बेसुरी थी, आवाज़ ठीक नहीं हुई मेरी कि मैं ये कहूँ, आवाज़ मेरी बेसुरी ही थी। सभी रिकॉर्ड करते रहे हैं और मैं गाता भी रहा हूँ और उन सबको देखता भी रहा हूँ, ऐसे लड़कियों को भी लड़कों को भी। इससे मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता गया। बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन उस वक़्त मैं बार इतना परेशान रहा हूँ बाद में भी कि यार मेरी आवाज़ कैसी होगी, और अगर जो लड़कियाँ और लड़कों ने मेरी वीडियोस बनाई हैं वो स्टेटस पे लगाएंगे तो क्या कहेंगे कि कितनी बेसुरी आवाज़ है। मीम्स बनेगी। मैं बड़ा 3-4 दिन तो इस तरह सोचता रहा। मैंने कहा काश आवाज़ अच्छी होती और वो वीडियोस बनाती, वो स्टेटस पे लग जाते, मैं फेमस हो जाता। इस तरह की सोचें उस वक्त सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। तो बस उसके बाद फिर फाइनल हुए और सेकंड सेमेस्टर एंड। अब रही बात थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई रैगिंग देता है। मैंने दी। मुझसे ली किसने? शफीक साहब ने। वही शफीक साहब जो मेरे कज़न आदिल अली भुट्टो साहब के क्लासमेट हैं। रैगिंग कैसे ली है? वो ऐसे कि फर्स्ट सेमेस्टर के जूनियर आए, वो रैगिंग दे रहे थे। मैं भी उनके साथ अब सीनियर्स के साथ उनकी रैगिंग ले रहा था, ठीक है। तो मैं रैगिंग लेते लेते शफीक साहब के दरमियान में बोल पड़ा, ठीक है। रैगिंग टाइम ही कि इस तरह तो रैगिंग जूनियर्स को कह रहा था। वो शफीक साहब कहते हैं तुम भी जूनियर हो, तुम्हें किसने इजाज़त दी कि दरमियान में बोलो, उठो तुम रैगिंग दो। मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जूनियर्स सामने खड़े हैं मेरे, सीनियर्स भी हैं, मेरा कज़न भी है और 2-3 और भी हैं, जूनियर्स भी हैं। कहते हैं तुम उठो और डांस करो। मैं परेशान, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर मैंने उस वक़्त उसके अगेंस्ट गया, हालांकि थर्ड सेमेस्टर का था, मैं सीनियर बन चुका था। लेकिन अगर मैं उस वक़्त उनको मना करता हूँ ना मैं, तो जो जूनियर्स हैं उनका इंप्रेशन गलत जाएगा कि मैं थर्ड सेमेस्टर का उस 6 सेमेस्टर के सीनियर को मना कर रहा हूँ। तो इट्स मीन कि वो भी फिर इम्पोर्टेंस ना देते सीनियर्स को। मैंने सीनियर्स को इम्पोर्टेंस देने की वजह से ही मैंने रैगिंग दी, ताकि उन जूनियर्स को लगे कि वाकई में थर्ड सेमेस्टर का बंदा भी रैगिंग देता है अगर सीनियर उसको कहे तो। ताकि हमारी भी इज्जत रहे, हम भी आगे कहें तो वो भी हमें दे सकें। तो फिर मैं उठा हूँ, सारे जूनियर्स भी सीनियर्स भी सारे लाइन में खड़े हैं और
मैं आगे सामने मैट्रिक्स पे ना नीचे हॉस्टल की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में तो एक बार ही मेरा सेकंड सेमेस्टर का हुआ, सॉन्ग सुनाना पड़ा। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में रैगिंग का मैं क्लियर कर चुका हूँ, और थर्ड सेमेस्टर में ये हुआ कि उन्होंने कहा, सॉन्ग वगैरह उन्होंने खुद चलाया मोबाइल पे कि 10 पे डांस करो। मुझे डांस आ नहीं रही थी। फर्स्ट टाइम भी उन्होंने मुझसे जो डांस करवाई थी तो हाथ ही लाए थे, तो वो सही इम्प्रेस हुए नहीं थे। मैंने कहा अब कोई अच्छा सा करता हूँ स्टेप्स वगैरह। मैंने फुल झूमना शुरू कर दिया, उनको मज़ा नहीं आया था। फिर उन्होंने सॉन्ग लगाया हाई गर्मी, नूरा फतेही का सॉन्ग होगा, आपने देखे होंगे उनके स्टेप्स, हुक स्टेप्स कितने खतरनाक हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि डांस करो इस पे, और इनके हुक स्टेप भी आपने पूरे करने हैं। अब हुक स्टेप आपको पता है, आप सबको पता है कि किस तरह के हैं नूरा फतेही के जो हुक स्टेप हैं हाई गर्मी के। यकीन माने, मैं अपने शर्म के सारे पर्दे फेंक दिए बाहर। मैंने कहा चलो जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने फुल बेशर्म होकर ना झूमा उस तरह, और वो हुक स्टेप्स में लेट कर वो पूरे किए हैं हाई गर्मी वाले। गजब बेइज्जती है। आप खुद देख सकते हैं वो किस तरह हुक स्टेप होते हैं। यकीन करें, इतने इतने हंस रहे थे ना वो, सीनियर्स भी और जूनियर्स भी इतने हंस रहे थे कि पर लेकिन दो जूनियर्स वहाँ पे ऐसे थे, वो कांप रहे थे। जो जब दूसरे सीनियर्स मोस्टली सारे हंस रहे थे मेरी रैगिंग पे कि किस तरह दे रहे हैं और इसके हुक स्टेप किस तरह हैं, तो एक दो जूनियर्स वहाँ पे इतने डर गए थे कि हमारे साथ क्या होगा। थर्ड सेमेस्टर वाला इस तरह रैगिंग दे रहा है, इतना बेशर्म होके दे रहा है, तो हमारे साथ क्या होगा। तो यकीन कर मैंने अपनी वो रैगिंग दे दी। उसके बाद उन सीनियर्स ने इतना अप्रिशिएट किया ना मुझे कि थर्ड सेमेस्टर का होके भी रैगिंग दी है अप्रिशिएट। तो वहाँ से फिर जूनियर्स की भी हमने रैगिंग लेते रहे, लेकिन उन्होंने मेरी तरह नहीं दी, छोटी मोटी रैगिंग करते रहे उनकी। लेकिन मेरी फिर अब तक फिफ्थ सेमेस्टर आ गया मेरा, अब तक वही सीनियर्स सब जूनियर्स को मेरी एग्जांपल देते हैं कि दिलदार हुसैन भुट्टो ने 3 सेमेस्टर तक रैगिंग देता आया है, और थर्ड सेमेस्टर में उसने ये डांस किया था। तो वो सारे कहते हैं वाह यार, मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस है ये वो। मैंने कहा उनका क्या कॉन्फिडेंस, बस इज़्ज़त रखने के लिए मैंने उनको दी थी। सो बस ये मेरी कहानी थी, पहले ये 3 सेमेस्टर। ये मैं आपको बताऊं कि रैगिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर मॉरलिटी सेट कर ली जाती है तो आप ना दें, लेकिन अगर आपकी ईगो को हार्ट नहीं करती तो आप दें। इससे आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपका सीनियर्स के साथ इतना ताल्लुक, रिलेशनशिप अच्छा होगा कि आपके हर किसी सिचुएशन में वो आपके काम आएंगे। वही शफीक साहब अब जब भी मुझे कोई इशू होता है ना, वो मेरी हेल्प करते हैं। मेरा उनके साथ ताल्लुक इस तरह बन चुका है।